एक्टिंग का मूल मंत्र जो नंबर 1 है वो है अंदर से बाहर की ओर। जो अंदर आपकी संवेदनाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनको अगर आपने फील कर लिया तो प्रदर्शित तो अपने आप ही हो जाएंगे, मतलब बाहरी तौर पे वो ऑटोमेटिकली दिखेंगी। अभी तक एक्टिंग में आपने हमेशा समझा है और सोचा है कि मुझे परफॉर्म करना है तो मैं इस तरह की आंखें बना लूं, इस तरह का बॉडी जेस्चर बना लूं, ऐसे मुंह को कर लूं। ये सब एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग का मतलब है कि पहले किरदार को अंदर तक आत्मसात करना, उसको पूरी तरह से अंदर फील करना, और एक्सप्रेशन तो उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है। यहीं से आप समझ पाएंगे कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड पुरानी तकनीकों से पूरी तरह से डिफरेंट है। यहां पर आपको बहुत क्लियरली समझना है कि जो भी कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं, उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, वो आपको अंदरूनी रूप से फील करनी है। और जब फील करेंगे तो अपने आप ही वो बाहर की ओर से दिखने लग जाएगी। मतलब साफ है, आपको बाहरी तौर पर कहीं पर भी कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, एफर्ट नहीं डालना है कि मैं हाथ ऐसे उठाऊंगा या फिर मैं ऐसे देखूंगा। बिल्कुल कुछ भी मत कीजिए। यहां से आज से आपकी एक्टिंग को मैंने आसान बनाने की शुरुआत कर दी है। बस आपको बिलीव करना है और उसको बस करते जाना, फिर देखिए कैसा रिजल्ट आता है। अंदरूनी रूप से हमें उस कैरेक्टर के बारे में जितनी चीजें हैं उनको सच मान करके, एक्सेप्ट करके मानना है कि ये मेरी सच्चाई है, ये मैं फील कर रहा हूं। जैसे ही आप फील करेंगे उसका दर्द, उसका प्यार, उसका गुस्सा, उसका विश्वास, वो बाहरी तौर पे दिखने लग जाएगा। मुझसे कई बार बहुत सारे एक्टर्स मिलते हैं जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में। 1, 2 या 3 नाटक भी कर लिए उन्होंने, ड्रामा भी करा है स्टेज पे। लेकिन उसके बाद उनकी परेशानी ये होती है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम डायलॉग याद कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी है, एक्टिंग भी जानते हैं, लेकिन जब ऑडिशन देने जाते हैं तो अगर लाइन पकड़ते हैं तो इमोशंस छूट जाते हैं, इमोशंस पकड़ते हैं तो लाइन भूल जाते हैं। अब ये देखिए कितनी अजीब सी बात है। और ये प्रॉब्लम आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी कि लाइंस याद करते हैं तो इमोशंस छूट जाते हैं, और इमोशंस अच्छे लाने की कोशिश करते हैं तो लाइन भूल जाते हैं। और उसकी वजह साफ है कि हमने सिर्फ लाइंस को रटा है, हमने लाइंस को याद किया है, लाइंस को आत्मसात करके अंदरूनी रूप से पिरोया नहीं है अपनी फीलिंग के साथ। लेकिन अगर आपने उन शब्दों के भाव को, जो लाइंस आप बोल रहे हैं, उनको फील कर लिया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ड्रामा में, नाटक में होता क्या है, उन्होंने 2, 3 या 4 नाटक जिसने भी किए हैं, या आपने भी कहीं परफॉर्म किया होगा, तो वहां पे क्या है, आपने एक ही कैरेक्टर को लगातार 1 महीना, 1.5 महीना प्रैक्टिस किया है। जब 1 महीना, 1.5 महीना प्रैक्टिस किया है तो वो पूरी तरह से आपके अंदर आ गया है, तो आप थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं। और इसी तरह से आपने दूसरे नाटक में किया है, दूसरे कैरेक्टर को परफॉर्म किया है। लेकिन जब आप विजुअल मीडियम में आएंगे तो यहां तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग ही लगेगी, बिकॉज आपको ऑडिशन अगर देना है तो वो डायलॉग आपको अभी मिला, आपको 15-20 मिनट में तैयार करना है और परफॉर्म करना है। अब 15-20 मिनट में जो परफॉर्म करना है, वो आपकी जो पुरानी प्रैक्टिस है 1.5 महीने की प्रैक्टिस करने की, वो तो चल नहीं पाएगी। आपको 15 मिनट के अंदर उस डायलॉग को, उस कैरेक्टर को समझना है। जैसे ही आप समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप वैसे हो गए, और उसके बाद आपकी लाइंस भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इमोशनली आप उसके साथ कनेक्ट पहले ही हो चुके हैं, तो इमोशनली कनेक्शन आ गया लाइंस के साथ, कैरेक्टर के साथ, और लाइंस याद हो गई। अब आप जब परफॉर्म करेंगे तो अब आपके साथ क्या होगा, रिजल्ट आएगा मैजिकल। इमोशनली कनेक्टेड है, लाइंस आप बोल रहे हैं तो लाइंस लगेगा कि आप नहीं, वो कैरेक्टर बोल रहा है। और इसे कहते हैं विजुअल मीडियम की एक्टिंग। क्योंकि अगर आपने सिर्फ लाइंस बोलने की कोशिश की तो आपकी आंखों में नहीं आएगा वो एक्सप्रेशन, आपका फेस उसके साथ जस्टिफाई नहीं करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ जस्टिफाई नहीं करेगी, और वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लगेगा। इसी वजह से 95% लोग आज यहां पर सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो लाइंस बोलने को एक्टिंग समझ रहे हैं। लेकिन आप आज से, अभी से इस कोर्स में शुरुआत करेंगे कि लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लाइंस के पीछे छुपी हुई भावना, उन लाइंस के पीछे का भाव, शब्दों का भाव, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे मुझे फील करना है। मैं बार बार फील करने पे, इमोशनली फील करने पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, और यही एक अच्छी और सच्ची एक्टिंग होगी। अगर आपने फील कर लिया तो ऑटोमेटिक उसका जो रिजल्ट है वो आपकी आंखों में दिखेगा, वो आपके फेस पे दिखेगा, वो बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो आपका सारा फोकस कहां होना चाहिए, इमोशनली अटैचमेंट पे। और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मैं आपको आप ही का एग्जांपल देता हूं। आज आम नॉर्मल लाइफ में भी आप जो अंदर फील करते हैं वही तो बाहर दिखता है। तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस इसी तरह से काम करती है। जो अंदर फीलिंग होती है वही आपके चेहरे पे, वही आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ जाती है।
बस इसी चीज़ को एडप्ट करना है हमको अपनी एक्टिंग में। इससे क्या होगा, एक्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत नेचुरल हो जाएगी। बहुत सारी पुरानी तकनीक है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको गुस्सा दिखाना है तो आप आंखों को चौड़ा कर लीजिए, आपको आश्चर्य दिखाना है तो आप मुंह को ओवल साइज में कर लीजिए, तो ऐसे एक्टिंग हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही हास्यप्रद लगता है, आर्टिफिशियल लगता है, कहीं से भी आप इससे ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज इंटरनेट सब जगह है। तो बहुत सारी तकनीक ऐसी बताई गई जो पुराने ज़माने तक तो ठीक थी, लेकिन अब देखने वालों का नज़रिया भी बदल रहा है। अब एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हाव भाव बना लेंगे तो एक्टिंग हो जाएगी। मैं कितनी भी आंखें चौड़ी कर लूं, लेकिन अगर क्रोध मैं फील नहीं कर रहा हूं तो मेरी आंखों में क्रोध नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने क्रोध फील कर लिया तो हो सकता है मुझे आंखें चौड़ी करने की जरूरत ही ना पड़े, जिस तरह से आप इस समय देख रहे हैं। तो फीलिंग आते ही ये जो बाहरी प्रतिरूप दिख रहा है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है, तो उसके लिए मेहनत ना करें। ज्यादातर एक्टर गलती क्या करते हैं, वो बाहर से करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो पाता। आज से आप और हम मिलकर फोकस करेंगे अंदरूनी भावनाओं पर और फीलिंग पर, और आप देखिए उसका प्रतिरूप, उसका रिजल्ट बाहरी तौर पर लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा।